हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में समुद्री व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समुद्री व्यापार प्राचीन भारत में सातवाहन और चोल काल में समुद्री व्यापार अपने चरम अवस्था पर था। आधुनिक काल में भारत में जहाजरानी परिवहन की शुरुआत 1854 में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के साथ हुई थी। वर्तमान में भारतीय समुद्र तट की लंबाई द्वीपों सहित 7,516 किलोमीटर है। भारत के समुद्र तट पर कुल 13 बड़े और लगभग 200 छोटे छोटे बंदरगाह स्थित हैं। देश में 13 बड़े बंदरगाहों में से 3 बंदरगाह एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। देश में 200 छोटे बंदरगाहों में 53 बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। देश की कुल 7,516 किलोमीटर लंबी तट रेखा भारत के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। ये राज्य निम्नलिखित हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दमन और दीव, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार। देश के 13 बड़े बंदरगाहों में से 6 बंदरगाह पश्चिमी तट पर और 6 बंदरगाह पूर्वी तट पर तथा एक बंदरगाह अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट पर स्थित 6 प्रमुख बंदरगाह इस प्रकार हैं। बंदरगाह अवस्थिति: कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, न्हावा शिवा महाराष्ट्र, मर्मुगांव गोवा, न्यू मंगलोर कर्नाटक, कोचीन केरल। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हैं। बंदरगाह अवस्थिति: तूतीकोरिन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, एन्नोर तमिलनाडु, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा, कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल। भारत के छोटे बंदरगाहों में प्रमुख बंदरगाह एवं उनकी अवस्थिति इस प्रकार है। छोटे बंदरगाह अवस्थिति: मांडवी गुजरात, ओखा गुजरात, द्वारका गुजरात, पोरबंदर गुजरात, भावनगर गुजरात, रत्नागिरी महाराष्ट्र, कारवार कर्नाटक, कासरगोड केरल, कनानूर केरल, कोझिकोड कालीकट केरल, क्विलोन केरल, अलेप्पी केरल, टोंडी तमिलनाडु, नागपट्टनम तमिलनाडु, कराईकल पांडिचेरी, मछलीपत्तनम आंध्र प्रदेश, एन्नोर आंध्र प्रदेश, गोपालपुर उड़ीसा। कराईकल बंदरगाह तमिलनाडु राज्य के तट पर अवस्थित है, किंतु यह केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का हिस्सा है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। न्हावा शेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। न्हावा शेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में मुंबई के ठीक दक्षिण में स्थित है। वास्तव में न्हावा शेवा बंदरगाह का विकास स्वतंत्र रूप से नहीं हुआ है, चूंकि मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह से दुनिया भर से व्यापार होता है। अत्यधिक आयात निर्यात के चलते मुंबई बंदरगाह पर भार बहुत ज्यादा रहता है। अतः मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए ही न्हावा शेवा बंदरगाह का विकास किया गया है। न्हावा शेवा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह गुजरात कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कांडला बंदरगाह
मुख्य रूप से आयातक बंदरगाह है। इस बंदरगाह से मुख्यतः पेट्रोलियम एवं उर्वरकों का आयात किया जाता है। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा आपूर्ति कांडला बंदरगाह से ही किया जाता है। मर्मुगांव बंदरगाह गोवा राज्य के तट पर स्थित है। गोवा राज्य में मुख्य रूप से 2 नदियां प्रवाहित होती हैं। जुआरी 2 मांडवी। मांडवी और जुआरी ये दोनों नदियां गोवा में प्रवाहित होते हुए गोवा के तट पर समुद्र में मिल जाती हैं। मर्मुगांव बंदरगाह जुआरी नदी के ज्वारंद मुख पर स्थित है। गोवा का लौह अयस्क यहीं से ईरान को निर्यात किया जाता है। कुद्रेमुख कर्नाटक का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार का क्षेत्र है। यहाँ का लौह अयस्क न्यू मंगलोर बंदरगाह से ही पश्चिमी देश को निर्यात किया जाता है। कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित बंदरगाह नहीं है, बल्कि यह हुगली नदी के तट पर स्थित बंदरगाह है। हुगली नदी पर कोलकाता बंदरगाह का मुख्य पोताश्रय खिदिरपुर है। कोलकाता बंदरगाह का तटीय पोताश्रय डायमंड हार्बर है। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह अलग अलग बंदरगाह नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर बंदरगाह हैं, इसलिए दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। 13 प्रमुख बंदरगाहों में हल्दिया बंदरगाह को कोलकाता बंदरगाह के साथ ही जोड़ा जाता है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित बंदरगाह है, जबकि हल्दिया समुद्रतट एवं हुगली नदी दोनों पर स्थित बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा। झारखंड से उत्पादित लौह अयस्कों का निर्यात पारादीप बंदरगाह से ही जापान को किया जाता है। यह हल्दिया कोलकाता बंदरगाह के दक्षिण में उड़ीसा तट पर स्थित है। विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है। विशाखापत्तनम बंदरगाह से आगे समुद्र की ओर एक पहाड़ी है, जिसे डॉल्फिन नोज कहा जाता है। डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के कारण पोताश्रय तेज हवाओं तथा चक्रवातों से सुरक्षित रहता है। इसलिए विशाखापत्तनम एक प्राकृतिक बंदरगाह है। एन्नौर बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह के आयात निर्यात के दबाव को कम करने के लिए एन्नौर बंदरगाह का विकास किया गया था। एन्नौर बंदरगाह देश का पहला कंप्यूटरीकृत और निगमित बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह देश का सबसे पुराना बंदरगाह है। चेन्नई का बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है, साथ ही यह खुला सागरीय बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी के तट पर स्थित बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह के पास मन्नार की खाड़ी का तट अत्यधिक छिछला है, जिसके कारण जहाज तट तक नहीं पहुंच पाते हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह के निकट मछलियां बहुत अधिक मात्रा में पकड़ी जाती हैं, जिसके कारण इसे मत्स्य पत्तन भी कहते हैं। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह को देश का 13वां प्रमुख बंदरगाह वर्ष 2010 में घोषित किया गया है। बंदरगाहों से संबंधित प्रमुख तथ्य। न्हावा शेवा, एन्नौर और चेन्नई ये तीनों बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह हैं। विशाखापत्तनम बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। इसके साथ ही यह देश का खुला सागरीय बंदरगाह भी है। भारत का औसत समुद्र तल की ऊंचाई चेन्नई से ही मापा जाता है। एन्नौर बंदरगाह देश का पहला कंप्यूटरीकृत और निगमित बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह देश का प्रमुख आयातक बंदरगाह है। इस बंदरगाह पर पेट्रोलियम एवं उर्वरक पदार्थों का आयात किया जाता है। इस बंदरगाह से वस्तुओं का निर्यात नहीं किया जाता है। न्हावा शेवा बंदरगाह
देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है। कोचीन एवं पारादीप बंदरगाह लेगून पर स्थित बंदरगाह हैं। टैग्स